अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोल चाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हालात बहुत ही अजीब हो चुके हैं, मतलब इतने अजीब हो चुके हैं कि दोबारा रिवाइव होते हुए इसको बहुत टाइम लगेगा। और आजकल खबरें भी ज्यादा पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल वाली रह गई हैं। बाकी भाई टेक इंडस्ट्री का तो हाल वैसे आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन भाई घबराना नहीं है, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अच्छे की और इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी टेक बोलचाल में खबरें हैं जो कि लोकल पाकिस्तान की मार्केट को भी लेके है और कुछ आने वाले ब्रांड्स को भी लेके है और कुछ आने वाले फोन्स के बारे में भी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं। मजीद अगर मोबाइल फोन के रिव्यूज या गैजेट के रिव्यूज लेना चाहते हैं या आप टेक बोलचाल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो भाई ये OLX पाकिस्तान की तरफ से अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ये हालात हो गए हैं कि भाई चीजें बेची जा रही हैं बट कमीशन नहीं दिया जा रहा। और हमेशा से हमारी पाकिस्तान की मार्केट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मार्केट हो, एक अलमिया रहता है कि हम सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते हैं। और OLX ने फिलहाल अपने जो सेलर्स हैं, रजिस्टर्ड सेलर्स हैं, उनसे हल्फ लेना स्टार्ट कर दिया, ऑथ लेना स्टार्ट कर दिया है कि भाई आप हल्फ उठाओ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से अगर कोई भी चीज बेचते हो तो एटलीस्ट 1% जो है वो हमें दोगे। OLX वालों को यह भी बताना चाहिए कि ये पाकिस्तानी वो कौम है जिसका प्राइम मिनिस्टर ऑथ उठाता है कि मैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करूंगा, जिसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ऑथ उठाती है कि हम डिलीवर करेंगे अपनी आवाम को। और उनका हाल भी आप देख लें कि क्या है और आप पाकिस्तान सेलर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। खैर, इस तरह के बहुत सारे हल्फनामे जो हैं वो पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट में भी उठाए जाते हैं और दूसरे दिन उनके परखच्चे भी उठाए जाते हैं। इसी वजह से ही हमारे मुल्क पर ऐसे हुक्मरान या ऐसे लोग नाफिस हो जाते हैं जो हमारे अमाल का ही नतीजा है। तो हमें खुद को पहले ठीक करना है और उसके बाद बाकी चीजों को ठीक करना है। और लेन देन में कभी भी फर्क नहीं होना चाहिए, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम है कि नहीं करना चाहिए और अल्लाह का भी हुक्म है। तो एज अ मुस्लिम हमें अपने अकीदे में भी कायम रहना चाहिए और OLX वालों को भी ख्याल करना चाहिए ना। बहुत ज्यादा मेंबरशिप पैसे आप लोग चार्ज करते हैं तो फिर लोग तो ये काम करेंगे, पर अगर आप OLX के सेलर हैं तो आपको कमीशन देना चाहिए। 1% में आपका क्या जाता है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक बड़ी मार्केट मिल जाती है, तो 1% दे दो ना भाई इनको। अब अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से निकल कर आती है, जहां पर सैमसंग ये क्लेम करता है कि भाई हम लोग अपने जीपीयूज बनाएंगे जो कि एप्पल और क्वालकॉम की जो जीपीयूज हैं उनको कंपीट करेगा। ये खबरें वैसे 2 साल से दे रहा है कि AMD के साथ कुछ काम कर रहा है नए जीपीयूज के ऊपर। एक्सपेक्टेड ये था कि S23 सीरीज में आएगा बट अनफॉर्चुनेट इस साल नहीं मिला और ये Exynos 2200 वाले हार्डवेयर में मिलेगा। 920 एक्सक्लिप्स करके जो है इस जीपीयू का नाम होगा, जो कि नए आर्किटेक्चर के साथ आएगा, जो कि परफॉर्मेंस भी बेटर प्रोवाइड करेगा और साथ के साथ यहां पर आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी बेटर होगा। सैमसंग ये क्लेम करता है और साथ के साथ सैमसंग ये क्लेम कर रहा है कि ये वाले जीपीयूज या तो नोट सीरीज जो कि 2023 में आएगी या जो 2024 में S24 सीरीज जो आएगी उसके अंदर हमें ये चीज देखने को मिलेगी। बट राइट नाउ अभी ये क्लेम है सैमसंग का, तो देखते हैं कि Exynos के जो हार्डवेयर हैं जिनकी इतनी मार्केट ऑलरेडी नहीं है, क्या वो क्वालकॉम या एप्पल वाले जीपीयूज को कंपीट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के आपकी क्या राय है। वहीं पर अगली खबर भी सैमसंग के ही एक फोन को लेके है। अभी S23 अल्ट्रा पाकिस्तान में प्रॉपरली नहीं आया भाई, लेकिन हमें बात करनी पड़ी है S24 अल्ट्रा के बारे में, जहां रूमर्स ये कह रहे हैं कि जो अगली जनरेशन आएगी S20 सीरीज की, S20 सीरीज या आप अल्ट्रा जो इनकी S सीरीज के कह लें आप, उसके अंदर जो आपको रिफ्रेश रेट है अल्ट्रा फोन में वो 144 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा चेंज होगा। बट राइट नाउ अभी सब रूमर्स हैं, देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं। लोकल पाकिस्तान की मार्केट की भी एक खबर है मेरे पास, सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज को लेके है। अब जो गैलेक्सी A सीरीज के जो 2 फोन ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, A34 है और A54 है, जिनकी इतनी हाइप नहीं बन सकी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये फोन पाकिस्तान की लोकल मार्केट में इन द एंड ऑफ अप्रैल या प्रोबेबली ये आपको मई के स्टार्ट में मिले। इस रमजान में अभी फिलहाल कोई भी लॉन्च नहीं होने वाली सैमसंग की तरफ से। और भाई PTA के चौंचले कंट्रोल नहीं हो रहे भाई, ये खबर है PTA की तरफ से। अब PTA ने एक और नया चौंचला डाल दिया भाई, पता नहीं कौन से नॉन टेक्निकल बंदे बिठा दिए हमारी गवर्नमेंट ने। भाई 2018 में शुरू हुआ था 10,000 रुपए टैक्स और आज 2022 से लिटरली 4-5 सालों में जो टैक्स है वो आप अंदाजा लगा लो कि कहां आ चुका है कि 1.5 लाख रुपया एक अगर आपने अच्छा फोन यूज करना है आपको सिर्फ यहां भी टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी सिम चलाने के लिए। और जब आप बाहर से कोई फोन लेके आते हो वहां भी टैक्स पे करते हो। मतलब आवाम सिर्फ टैक्स ही भरने जोगी रह गई है और कोई भी आवाम के अंदर नहीं मिलता। तो फिलहाल PTA ने एक नया चौंचला ये छोड़ा है कि भाई पहले तो ये होता था कि इंटरनेशनल ट्रैवलर आता था, वो अपना पासपोर्ट पर रजिस्टर करवाता था, उसको टैक्स में रिलैक्सेशन दे देती थी। अभी भी टैक्स रिलैक्सेशन है बट अब PTA रजिस्ट्रेशन का तरीका चौंचला चेंज कर दिया भाई।
पासपोर्ट के साथ साथ जो मोबाइल फोन नंबर देना है उसका, वो जिस आईडी कार्ड पे रजिस्टर्ड होगा तो पासपोर्ट भी उसी बंदे का होना चाहिए। मतलब अगर कोई पाकिस्तानी बाहर से आ रहा है, वो अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड नंबर और अपने सिम नंबर जो देगा, जो सिम है वो उसी नाम पर होनी चाहिए जिस नाम पर पासपोर्ट और आईडी कार्ड है। तब वो पासपोर्ट वाली जो फेवर है, रिलैक्सेशन है या डिस्काउंट है टैक्स में, वो अवेल कर सकेगा। और उसके साथ साथ अगर आप लोकल पाकिस्तानी सिटीजन है तो आपको कोई रियायत नहीं है भाई। आप पिसने के लिए पैदा हुए हो, आटे की लाइनों में लगने के लिए पैदा हुए हो, आप इसी तरीके से जियोगे और आपकी जिंदगी ऐसी रहने वाली है जब तक आपके सर पर ऐसे जाहिल लोग मुसल्लत किए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो आईडी कार्ड पर टैक्स है, अगर आप एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बनाते हैं तब आपको जो टैक्स बनवाना है, आईडी कार्ड वही देना है जो सिम आपके नाम होगी, क्योंकि उसी सिम पर ही टैक्स बनेगा। तो अब जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जितनी चीजों को गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना था उसको ओवर रेगुलेट कर लिया है, और इसी वजह से बहुत बड़े बड़े टेक ब्रांड पाकिस्तान में आने का नहीं भी सोचते, और जो ऑलरेडी आ चुके हैं बेचारे वो फंस गए हैं, जैसा कि हम लोग फंस गए हैं। करें ना करें की कंफ्यूजन में फंस गए। वो भी यही है कि भाई छोड़ें ना छोड़ें, इसी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, और ये कंफ्यूजन मजीद 3 महीने और भी रहने वाली है। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। बाय द वे, पीटीए वालों कुछ ख्याल करो, वरना कभी हमने ख्याल किया तो ख्याल हो जाएगा किसी और का। बहुत लड़ लिया पीटीए के साथ भाई। आते हैं मोबाइल फोन की खबर की तरफ। ये खबर है पाकिस्तान के बहुत फेमस मिड रेंज सेगमेंट ब्रांड की तरफ से, जो कि भाई 2020-21 में बहुत ग्रिप बना चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, मैं इन्फिनिक्स की बात कर रहा हूँ। देखो भाई, इन्फिनिक्स 35-40 हज़ार रुपए तक तो हमेशा समझ आता रहा है, लेकिन ये जो 40 हज़ार से जब से रेंज ऊपर गई ना, इन्फिनिक्स पे भी अकल टिकाने पे आ गई होगी कि पाकिस्तानी मार्केट में लोग अवेयरनेस रखते हैं, और हमेशा जब 40 हज़ार रुपए से ऊपर कोई बायर खरीदता है, जो एक अपर मिडिल क्लास वाला जो बंदा है ना, वो खरीदेगा ना जब फोन, तो उसको प्रीमियमनेस चाहिए, उसको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो तो इन्फिनिक्स की डिवाइसेज में नहीं आने वाला, क्योंकि कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज होते हैं। बट यहाँ पर हॉट सीरीज के बारे में खबर ये है कि हॉट 30 करके मॉडल थाईलैंड की मार्केट में लॉन्च किया गया है। 90 हर्ट्ज आईपीएस पैनल फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। वाइड वन L1 का सपोर्ट है, लेकिन वही घिसा पिटा हार्डवेयर MediaTek Helio G88 अगेन इसमें जो है हमें देखने को मिल रहा है। और इन्फिनिक्स हमेशा से यही करता है कि एक हार्डवेयर का जब तक जूस नहीं निकलता तब तक अपने फोन में यूज करता है। तो ये फोन थाईलैंड की मार्केट में लॉन्च हुआ, और ये जो थाईलैंड, फिलिपीन और मलेशिया वाली मार्केट है, ये अमूमन इनमें जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है उससे कुछ 15-20 दिन या हफ्ते बाद या महीने बाद पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च होती है। तो इस फोन को अगर आप इन्फिनिक्स के किसी फोन का वेट कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ईद के फौरन बाद या ईद से कुछ दिन पहले लोकल पाकिस्तान की मार्केट में चुपके लॉन्च किया जाएगा। मैं पहले बता दूं आपको, क्योंकि एलसीज ऑफ है, बट यस हाँ, लॉन्च हो सकता है। और उसके साथ साथ प्राइस सेगमेंट में आपको पहले क्लियर कर दूं कि अब आपको यही इसी टाइप के जो फोन है, अगर 6GB वेरिएंट में ले रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए का प्राइस ब्रैकेट रखना पड़ेगा, जो कि अनफॉर्चुनेट, मैं जस्टिफाइज नहीं समझता इन प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ कि 50,000 रुपए इनके अगेंस्ट पे करना चाहिए। आपकी क्या राय है इन फोन्स के बारे में या इन्फिनिक्स के फोन के बारे में? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। देखो भाई, सारी बुरी खबरें नहीं है, मेरे पास एक अच्छी खबर है जिसके बारे में मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था, बट अनफॉर्चुनेट ये इतना कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ खबर जरूर है, बट उतना रिलायबल नहीं है कि मैं कहूं 100% है। ऑल्दो मैंने 2 साल पहले भी कहा था कि ऑनर पाकिस्तान में आएगा, बट राइट नाउ अच्छी खबर यह है कि ऑनर पाकिस्तान में आ रहा है। अब फोन वर्ल्ड एक वेबसाइट है, जहां पर वेबसाइट पर ही आर्टिकल नहीं है, ये इनके इंस्टाग्राम हैंडल पर है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि ऑनर बहुत जल्दी अपने बजट रेंज सेगमेंट के 2 फोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करने वाला है। एक है ऑनर 6X या X6 करके मॉडल होगा, या एक होगा एन ऑनर X5। ये MediaTek Helio G35 या G25 जैसे हार्डवेयर के साथ है, बजट रेंज सेगमेंट के होंगे। बट अच्छी खबर यह है कि ऑनर आ रहा है, और जब कंपटीशन मार्केट में अच्छा होता है तब यूजर का भी बेनिफिट होता है। एक तो प्राइस उसको अच्छी मिलती है और दूसरा स्पेसिफिकेशन भी अच्छी मिलती है। और ऑनर का जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना भाई, वो टू गुड था। ऑनर की जो ऑनर 8X सीरीज थी, और ऑनर ने अपनी गेमिंग सीरीज भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट राइट नाउ हम लोग मिस कर रहे थे जब से 2020-21 में बैन लगा हुआवे के ऊपर, और उसके बाद ऑनर भी उसी जद में आ गया। बट यस, अब अच्छी खबर यह है कि ऑनर पाकिस्तान में आ रहा है। बेशक बजट रेंज के फोन लेके आ रहा है, बट अच्छी बात है कि लेके आ रहा है। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, कैसे टेकल आउट करता है, दोबारा से मार्केट को रीगेन कैसे करता है ऑनर, ये तो फ्यूचर में ही हमें पता लगेगा। और ये फोन एक्सपेक्ट भी यही किए जा रहे हैं कि मैं आपको मिल जाएंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, जिस खबर के लिए आप लोग आए हैं वो है Redmi Note 12 सीरीज। भाई इस दफा तो बहुत तरसा दिया Redmi Note 12 सीरीज ने, और हमेशा से हमारी उम्मीद रहती है कि लोकल पाकिस्तानी मार्केट में Redmi या Xiaomi कुछ एग्रेसिवनेस जरूर दिखाएगा, बट अनएक्सपेक्टेडली इस दफा हमारी जो मेंटेलिटी है वो Redmi के फोन्स पर भी चेंज हुई है, प्राइस सेगमेंट को स्पेशली लेके। और ऑल्दो एलसीज बैन की वजह से जो Xiaomi ग्रुप है वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन रीगेन भी करेगा भाई, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। Redmi
Note 12 सीरीज के बारे में पहली खबर यह है कि Redmi Note 12 4G जो है इंडिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और इस दफा Redmi Note 12 सीरीज के अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजिंग की गई है। लाइक चाइनीज वेरिएंट और थे, इंडिया में कोई और वेरिएंट लॉन्च हुए, फिर से एक इंडिया में वेरिएंट और लॉन्च हो गया। तो ग्लोबल मार्केट में भी प्रोबेबली Redmi Note 12 जो सिंपल होगा वो इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आ सकता है। यहां पर स्नैपड्रैगन 685 का हार्डवेयर है और अपग्रेड ये है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। और हार्डवेयर में इतना बड़ा अपग्रेड मुझे फील नहीं होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 680 की बात करते हैं तो मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, अगर स्नैपड्रैगन 675 के साथ बात करते हैं तो वो फोन बहुत अच्छा था जो Redmi Note 7 सीरीज या Redmi Note 8 सीरीज में आता था। बट राइट नाउ देखना ये कि इस दफा Redmi Note 12 सीरीज में उतनी इंप्रूवमेंट की जाती है जो कि Redmi Note 7 या Note 8 सीरीज के टाइम पे थी, या इस दफा कोई चिपका चिपकी वाला सीन Redmi Note 11 जैसा ही कैमरा मिलेगा या उसी जैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो स्नैपड्रैगन 685 के साथ देखते हैं कि Redmi इस दफा Note 12 सीरीज को कैसे कैपेबल बनाता है और कैसे मार्केट में रीगेन करता है। और बाकी दोनों वेरिएंट्स की बात करते हैं तो Redmi Note 12 Pro और Pro Explorer पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रहा, प्रो लॉन्च होगा। और फिलहाल मिडिल ईस्ट की एक लॉन्च आने वाली है जो कि नेक्स्ट मंथ के कुछ पहले वीक में है। प्रोबेबली वहां पर हम लोग भी जाएंगे, ना भी जा सके तो भाई पाकिस्तान की मार्केट में उस लॉन्च के कुछ 20, 25, 30 दिन बाद लॉन्च होगा। और अगर आप वेट कर रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि भाई ईद से पहले तो आपको ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में प्रोबेबली ना मिले। ईद के बाद कुछ अच्छी खबरें जरूर हैं कि पाकिस्तान के हालात अगर स्टेबल हो जाते हैं तो आपको अप्रैल के एंड पर या मई के स्टार्ट में ही कुछ डिवाइसेस लोकल पाकिस्तान की मार्केट में मिलेंगी। अब ये थी मेरे पास खबरें, इसी वजह से टेक बोलचाल 15-20 दिन बाद एक दफा बन रही है। और जैसे जैसे मार्केट रीगेन करती रहेगी वैसे वैसे आपको हमारी टेक बोलचाल सीरीज और मजीद वीडियोस का फ्लो भी तेज मिलता रहेगा। उसके लिए आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करते रहिएगा। और इन हालात में अगर आप हमारा साथ देंगे तब अच्छे हालात में हम भी आपका साथ देते हैं, क्योंकि हम आपको देते हैं, सिर्फ हम ही देते हैं आपको कंपैरिजंस, गेमिंग रिव्यू और साथ के साथ और भी बहुत सारा कंटेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस टिल नाउ, और ऐसे ही सपोर्ट अपनी बनाए रखिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।